चालू है एक्सरसाइज 1.1 मैथ 2 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। पहले 4 सम हो चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना सारा समझा था आपने? हाँ पता है। देखो, Priya gets a salary of 15,000 per month, commission at the rate of 8% on the sales over 50,000. If she gets 17,400 in a month, find the sales made by her. तो देखो अब कैसे चलता है ये सिस्टम इनका। प्रिया का जो इनकम है, टोटल इनकम है, दैट इज फिक्स सैलरी और बाकी का इंसेंटिव है ना। हाँ 8% कमीशन। और कमीशन कितना मिलता है? 8% ऑन व्हाट? ऑन सेल्स प्लस सेल्स ओवर 50,000। अब उसका फिक्स सैलरी है 15,000, सेल्स पता नहीं है, 8% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000। और इसका टोटल इनकम कितना दिया है? 17,400। तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा उधर। तो कमीशन कितना मिला है उसको? 2,400। 8% कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000। तो लेट द सेल्स ओवर 50,000 be X. Therefore 2,400 commission is on 8% of X. Cross multiply करो। $300 जा। Therefore X is 30,000. तो ये जो 30,000 है, this is the sales over 50,000। मतलब 50,000 के ऊपर 30,000 बेचा है। 80,000। टोटल सेल्स इज 30K प्लस 50K इज इक्वल टू 80,000। समझ आया? सबको समझा? नहीं भैया वापस समझाओ ना। क्या नहीं समझा? स्टार्ट से नहीं समझा, मतलब वो सर्टेन मंथ का इनकम कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल जो भी है। ये लोग ने दिया हुआ है एक सर्टेन मंथ का इनकम दिया हुआ है 17,400। अब उसका जो भी इनकम रहता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। और कमीशन रेट क्या है? 8% कमीशन है, बट टोटल सेल्स पे कमीशन नहीं है। 50,000 के ऊपर बेचा तो उसके ऊपर कमीशन है। तो बंदी को 17,400 का इनकम मिला है एक मंथ में। अब 17,400 बोले तो क्या? 15,000 फिक्स सैलरी प्लस 8% कमीशन। तो ये 15,000 को लेफ्ट पे लेके गया माइनस किया ना। हाँ यस। तो कमीशन अमाउंट कितना है? 8% कमीशन कितना है? 2,400 रुपया। 8% कमीशन लेकिन वापस टोटल सेल्स पे नहीं है, 50,000 के ऊपर जितना सेल्स है उसके ऊपर है। तो अपन ने लेट द सेल्स ओवर 50,000 बी एक्स। 2,400 इज इक्वल टू 8/100 इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स का आंसर आया 30,000। मतलब एक्स मतलब क्या है? सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर 30,000 बेचा, मतलब ओवरऑल कितना बेचा? 50,000 प्लस 30,000 विच इज 80,000। और कमीशन तो पहले ही मिल गया था ना 2,400। हाँ, और कमीशन 80,000 पे नहीं मिलता, कमीशन खाली 30,000 पे मिलता है। दैट इज सेल्स ओवर 50,000। समझा? चलो कोई 6th क्वेश्चन रीड करो भाई। रीड करो क्वेश्चन 6। The income of a broker remains unchanged though the rate of commission is increased from 4% to 5%. Find the percentage reduction in the value of the business. ठीक है,
तो देखो इनकम ऑफ द ब्रोकर इज अनचेंज, ब्रोकरेज चेंज हुआ है, उसका ब्रोकरेज 4% से 5% हो गया, ठीक है। लेट द ओरिजिनल इनकम, ₹100। अगर ओरिजिनल इनकम 100 था, देखो बंदे का ब्रोकरेज कितना होगा, पहले कितना था ब्रोकरेज 4%, तो पहले 4% निकालने का, फिर 5%। समझा। अब न्यू इनकम पता नहीं है, उसको एक्स बोलेंगे। भैया 100 क्या सोच के लिया? ऐसे कोई भी फिगर, 100 200 कुछ भी ले सकते हैं। न्यू ब्रोकरेज कितना है, 5%। आंसर आया 5x/100। अब न्यू इनकम और ओरिजिनल इनकम तो क्या है, अनचेंज्ड है। समझा, ये ओरिजिनल इनकम था, ये न्यू इनकम है, दोनों आंसर इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का आंसर कितना है, 80 रुपीज। तो रिडक्शन इन बिजनेस कितना है, 100 माइनस 80, 20%। समझ आया? पहले कितना था तुम्हारा ओरिजिनल बिजनेस, 100 रुपए का, अब कितना है बिजनेस, 80 रुपीज का, दोनों के बीच का डिफरेंस 20%। इसलिए मैंने 100 लिया, तो डायरेक्टली जो डिफरेंस आता है वो परसेंटेज में मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं 2000 लेता तो मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। समझा? हाँ भैया, भैया ये लेट द इनकम भी एक्स से समझाओ वापस। लेट द न्यू इनकम, बंदे का न्यू बिजनेस इनकम, इनकम की जगह रुको बिजनेस बोलता हूँ, वो थोड़ा अलग साउंड करेगा ना। अब बिजनेस जो होता है उसका 5% उसको ब्रोकरेज मिलता है ना, तो 5% बिजनेस कितना है, 5% ऑफ एक्सेस 5x/100, ये उसका न्यू ब्रोकरेज है। ओल्ड ब्रोकरेज कितना था, 4 रुपीज। दोनों का आंसर सेम है, देखो द इनकम ऑफ द ब्रोकर इज अनचेंज, तो 4 इज इक्वल टू 5x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का आंसर आया 80। पहले ओरिजिनल बिजनेस वैल्यू था 100, अब बिजनेस वैल्यू है 80, तो कितना कम हुआ, 20%। पहले उसको समझ आया? 4%, मतलब 4 रुपए ब्रोकरेज मिल रहे थे, अभी 80 मिल रहा है। नहीं, अभी उसको 5% मिल रहा है, बट उसका बिजनेस फॉल हो गया। उसका बिजनेस 80 रुपये, पहले 100 रुपये का बिजनेस करता था, तो उसके ऊपर 4% करके वो 4 रुपया कमाता था। आज वो 5% कमाता है, बट उसका बिजनेस वैल्यू गिर के 80 हो गया है, तो वो 80 रुपीज का 5% कमाता है, विच इज स्टिल 4 रुपीज होगी। अरे अरे, वो डिफरेंस ही नहीं हुआ। हाँ, इनकम में डिफरेंस ही नहीं हुआ। समझा? बाकी लोग को समझा भाई कि नींद में है सब? समझा समझा। कोई क्वेश्चन है किसी को, पूछो ना। नहीं सर। चलो अब कर रहे हैं क्वेश्चन 6, रीड करो। नहीं, क्वेश्चन 6 तो अभी क्या, रुको पहले करेंगे क्वेश्चन 8। 8 रीड करो। Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. The sales began the same. Due to reduction in the rate of commission from 3% to 2%, his income remained unchanged. Find his sales. देखो वापस, इनकम में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है सैलरी,
प्लस कमीशन ऑन सेल। क्या बोल रहे हैं, बंदे का सैलरी बढ़ गया, पहले 4,000 था और उसका कमीशन था 3%। इनिशियली उसका सैलरी जो फिक्स सैलरी था वो 4,000 था और परसेंटेज कमीशन कितना था, 3%। अब रिवाइज क्या हुआ है, रिवाइज सैलरी है 8,000, परसेंटेज कमीशन है 2%। तो भी उसका जो टोटल इनकम है ना, उसका टोटल इनकम इज स्टिल सेम। वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो कमीशन जो अमाउंट ऑफ सेल्स है, जो अमाउंट ऑफ सेल्स पे निकाला गया है वो बताओ। मैंने बोला ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे। देखो इनिशियल इनकम कैसे निकालेंगे, फिक्स सैलरी प्लस कितना परसेंट कमीशन था, 3%। लेट द टोटल सेल्स भी तो 3% ऑफ एक्स। तो इक्वेशन बन गया 4,000 इंटू 100 कर दो तो 4 लाख प्लस 3x अपॉन 100। ये इक्वेशन बन गया ओरिजिनल इनकम का। अब रिवाइज इनकम, फिक्स सैलरी 5,000 है, कमीशन कम हो गया पर टोटल सेल्स सेम ही है। ठीक है, टोटल सेल्स सेम ही है, बोला है ना, द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3 to 2 द इनकम इज अनचेंज। तो सेल्स सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों इनकम्स सेम है, इनिशियल और रिवाइज। अपॉन 100 upon 100, 100 cut, like terms at one end, ₹1 लाख। देखो उसका सेल्स कितना है, 1 लाख रुपए। समझ आया? बेसिकली हुआ क्या, बंदे का फिक्स सैलरी बढ़ गया, ग्रोथ है फिक्स सैलरी में, और उसका कमीशन फॉल हो गया। सेल्स सेम था, इस वजह से उसका टोटल इनकम इनिशियली या रिवाइज टोटल इनकम वाज स्टिल द सेम। समझे क्या? हाँ। एनी क्वेश्चन? तो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट ही आते हैं, जैसे अभी ये टोटल इनकम वाला बोला। अभी एक और कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 9 पे, कैश सेल क्रेडिट से। रीड करो क्वेश्चन 9। An agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him. If on the sale of ₹1,02,000, the agent claims a total commission of ₹6,420, find his cash sales and credit sales. भैया मैं Total लीव दिया कर हुआ है। रहा हूँ मीटिंग, अब नीचे आने का काम से, तो मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ। ठीक है, टोटल सेल्स दिया है 1,02,000। ओके, अब 1,02,000 में पोर्शन अलग है, थोड़ा परसेंटेज कैश सेल्स का है और थोड़ा परसेंटेज क्रेडिट सेल्स का। कैश सेल्स पे बंदे को कमीशन मिलता है 7%, क्रेडिट सेल्स पे कमीशन मिलता है 5%। जो भी करो टोटल कमीशन दे दिया वो लोग ने 6,420। ओके, ये लोग बोले बाइफर्केशन बताओ कि कैश का कितना बेचा, क्रेडिट का कितना बेचा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ।
अगर 1 लाख में से 40,000 हमने बेचा है कैश पे, तो क्रेडिट पे कितना बेचा है? बाकी का अमाउंट। बाकी का अमाउंट, इजंट इट? तो अभी टोटल सेल्स पता है आपको? क्रेडिट में मतलब वही ना, उधारी पे बेच दिया। उधार पे, यस। टोटल सेल्स कितना है? 1,02,000। मैं बोलता हूँ लेट द कैश सेल्स बी एक्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा? कोई बता सकता है? क्रेडिट सेल्स क्या कितना भैया? होगा? क्रेडिट सेल्स बोला ना, जो जितना कैश सेल्स है उसको माइनस करेंगे तब। हाँ, तो अभी टोटल सेल्स 1,02,000 है, कैश सेल्स एक्स है, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाए? तो टोटल सेल्स को क्रेडिट सेल्स से माइनस करो, जितना अमाउंट समझा? बचेगा। टोटल सेल्स को कैश सेल्स से माइनस करेंगे। इजीली है, हो 1,02,000 गया। माइनस एक्स। समझा? इक्वेशन बनाना है ना पहले। ओ अच्छा। समझा सबको? इतना पूरा बेच के 1,02,000 आता है, एक्स इज कैश सेल्स, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन इज क्रेडिट सेल्स। समझ आया? हाँ, टोटल कमीशन is 7% on cash sales on credit sales. टोटल कमीशन है 6,420, 7%। कैश सेल्स कितना है? एक्स, 5% ऑफ क्रेडिट। समझा? 6,420 इज इक्वल टू 7x अपॉन 100। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। 5 इंटू 1,02,000 कितना हो जाएगा? 5,10,000 अपॉन 100। 5 अपॉन 100 इंटू एक्स, 5x अपॉन 100। समझ आया सबको ये? एनी क्वेश्चंस? वापस थोड़ा ऊपर ऊपर से बताओ ना। टोटल कमीशन है 7% ऑन द कैश सेल्स। कैश सेल्स तो एक्स है, तो 7% ऑफ एक्स। क्रेडिट सेल पे कितना कमीशन है? 5%, तो 5% ऑन क्रेडिट सेल। कुछ नहीं किया, अभी खाली मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन करके 5 अपॉन 100 इंटू 1,02,000। 0 कट मत करना भाई, एलसीएम चाहिए। 5 अपॉन 100 इंटू एक्स, यह आंसर है। अभी 100 एलसीएम है, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो। क्रेडिट सेल का अमाउंट हमेशा कैश सेल्स माइनस टोटल सेल्स होगा ना? उल्टा उल्टा, टोटल में सॉरी, से। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, वही कैश हाँ, सेल्स वही। ओके। 6,42,000, 7x माइनस 5x, उधर जाके सब्ट्रैक्ट। $1,32,000 सॉरी 66,000। समझा? मतलब कैश सेल्स कितना आया? 66,000। देखो क्रेडिट सेल्स 1,02,000 माइनस 66,000, 42 और 36,000। समझ आया क्या? हाँ। सर, बोलो ना। ये सेकंड स्टेप में मतलब ये आपने 2 बार 100 क्यों लिया है? वो कॉमन हो जाएगा ना? समझा नहीं मेरा। सर सेकंड स्टेप वो, यहाँ पे हाँ हाँ, तो मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट कॉमन अपफ्रंट, स्टार्टिंग में ही मैं ले सकता था ट्रू, ये 100 एलसीएम ऑलरेडी है, सीधा उधर मल्टीप्लाई कर सकता था। या मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट ओपन किया, फिर कॉमन लेके मल्टीप्लाई। एक ही बात है, तुम जो बोल रहे हो तुम बोल रहे हो ऐसा, अच्छा, वैसा बोल रहे हो। 1/100 बार 7x प्लस 5.1 लाख
सॉरी 7x प्लस 5x ब्रैकेट में 102 माइनस x। तुम इधर ही 100 कॉमन लेके मल्टीप्लाई करने का बोल, और मैंने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने पहला मल्टीप्लाई किया फिर उधर एलसीएम लिया। समझा? हाँ। तो भैया आपने वो 100 ब्रैकेट खोलने के लिए किया 1,02,000 का मतलब माइनस x। हाँ, तो 51 lakhs कहाँ से आया? मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट। अच्छा ओके, तो 1,02,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया ऐसा? हाँ, ओके। समझा? Any questions, anyone? नहीं। अभी करना है पहले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 रीड करो। और मैं जो ऑर्डर में सिखा रहा हूँ वही ऑर्डर में प्रैक्टिस करना प्लीज। An agent charges 10% commission plus 2% delcida if he sells good worth rupees 37,200. Find his total earnings. ऑर्डिनरी कमीशन 10% और डेल क्रेडिट कमीशन कितना होता है? 2%। डेल क्रेडिट कमीशन होता क्या है? बहुत सिंपल है, देखो। अब मान लो मैं एजेंट हूँ, ठीक है? किसका एजेंट हूँ? मान ले ऋषिता का एजेंट हूँ, और कस्टमर है काशिफ। अब ऋषिता ने मेरे को गुड्स दिया था, बोला था जा बेटा बेच। मैंने बोला कूल। मैं काशिफ को पकड़ा, गुड्स बेचा। नॉर्मली ऋषिता मेरे को देती है 10% कमीशन, मैं खुश हूँ। अब मैंने काशिफ को गुड्स बेचा तो काशिफ के पास इमीडिएट पैसा नहीं था देने को। उसने बोला साहिल मेरे को क्रेडिट पे बेच गुड। मैंने बोला मेरा तो कुछ जा नहीं रहा है ना। मैंने ऋषिता को बोला हाँ भाई मैंने बेचा है काशिफ को गुड्स, क्रेडिट पे बेचा। तो ऋषिता बोलती पागल है क्या, काशिफ तेरे को पता नहीं है क्या, वो पैसा खा जाता है। बट मैं काशिफ को जानता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है वो देगा, बट ऋषिता को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऋषिता बोलती है कि एक काम कर, तू जिम्मेदारी लेगा क्या, तू लेगा क्या जिम्मेदारी काशिफ का, क्रेडिबिलिटी का, या क्यों पैसा टाइम पे देवे, तू लेगा क्या जिम्मेदारी? मेरे को विश्वास है काशिफ के ऊपर। मैं बोला हाँ लेता हूँ ना मैं। बट फिर मैं बोलता हूँ ऐसा फ्री में थोड़ी करूंगा मैं बोलता हूँ ऋषिता को तू मेरे को ऑर्डिनरी जो 10% देती है उसके साथ तू मेरे को 2% डेल क्रेडिट दे, मतलब इट्स एन एडिशनल कमीशन ऑफ 2% बेसिकली। और ये 2% एडिशनल कमीशन क्यों देती है ऋषिता? क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या जिम्मेदारी लेता हूँ? कि काशिफ जो गुड्स क्रेडिट पे लिए है उसके पैसे टाइम पे पेमेंट करेगा, और अगर नहीं करेगा तो ऋषिता मेरे से वो पैसे मांगेगी, ठीक है, जो भी सेल्स किया उसका, और मेरे को देना पड़ेगा। समझा? तो बेसिकली मैं एक्स्ट्रा 2% के लिए कस्टमर का गारंटी देता हूँ मेरे प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ पे मैं गुड्स बेच रहा हूँ। समझा? एंड ऑब्वियसली मैं इतना गारंटी देता हूँ क्योंकि मेरे को विश्वास है कि कस्टमर पैसा देगा। प्रिंसिपल को विश्वास नहीं है ना, बट प्रिंसिपल ने थोड़ी कस्टमर को देखा, मैंने देखा, तो आई टेक दैट रिस्क। समझा? तो इसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट मतलब एडिशनल रिस्क बेयर करने के लिए एजेंट को जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। ओके? और ये तब दिया जाएगा जब गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ओके? तो अभी क्या बोल रहे हैं, एजेंट का अर्निंग निकालो। कुछ नहीं, दोनों 10% और 2% इस पे कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ऑर्डिनरी कमीशन 10% ऑफ 37,200 कितना होता है? 3720। डेल क्रेडिट कमीशन 2% ऑफ 37,200 1044। देखो टोटल अर्निंग्स कितना हो गया एजेंट का? जस्ट मल्टीप्लाई।
समझ आया हाँ एवरीवन? भैया डायरेक्ट 12% का कमीशन नहीं निकाल नहीं, सकते अलग क्या? अलग वो दिखाना पड़ता है, आई नो, वो डायरेक्ट ले सकते थे बट अलग अलग दिखाना पड़ता ओके, है। अच्छा सम बड़ा अब दिखना चाहिए इसलिए। बड़ा नहीं दिखना चाहिए, दे हैव टू सी दैट यू नो हाउ व्हाट इज द सेपरेट अमाउंट ऑफ कमीशन, ऑर्डिनरीली कितना कमा ओके रहा ओके है एंड नॉट डेल क्रेडिट के साथ कितना कमा रहा है। अब है ना बड़ा ओके सम 4 मार्क का जो आता है, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. If on the sale of rupees 68,000 and rupees 73,000 in 2 successive weeks, he received in all rupees 9,880 and rupees 10,180. Find his weekly salary and the rate of commission paid to him. वीकली सैलरी भी नहीं दिया हुआ है और परसेंटेज कमीशन भी नहीं दिया हुआ है। तुमको 2 वीक का सेल्स दिया हुआ है, 2 वीक का इनकम्स दिया हुआ है। तो वीक 1 में क्या हुआ है बेसिकली, वीक 1 में बंदे ने कमाया कितना है, 9,880 रुपीज। ओके, उसका फिक्स सैलरी पता नहीं है, परसेंटेज कमीशन कितना है वो भी पता नहीं है, और उसका टोटल सेल दिया है कितना है, 68 था, 68,000 था इन द फर्स्ट वीक। वीक 2 उसका कमाई कितना था, 10,180। फिक्स सैलरी दिया नहीं है, रेट ऑफ कमीशन भी नहीं दिया, बट सेल्स दिया 73। समझा? तुमको क्या बोला है, फिक्स सैलरी भी ढूंढने बोला है, ये रेट भी ढूंढने बोला है। ओके, बहुत ही आसान। लेट फिक्स सैलरी बी एक्स, 2 इक्वेशन बनाएंगे अपन। लेट फिक्स्ड रेट ऑफ कमीशन, कमीशन परसेंटेज तो सेम ही होगा ना, अमाउंट चेंज होगा ऑब्वियसली बिकॉज द सेल्स वैल्यू इज डिफरेंट, बट परसेंटेज तो सेम होता है ना, 5% 10% वो तो सेम ही रहता है। तो फिक्स रेट ऑफ कमीशन है y। इक्वेशन बनाते हैं फॉर वीक 1। बंदे का इनकम कितना है, 9,880 विच इज इक्वल टू फिक्स सैलरी x प्लस y% ऑन सेल्स ऑफ 68,000, जो हो गया इक्वेशन 1। वीक 2 10,180 is the total income, ये फिक्स सैलरी y/100 into 73,000। समझ आया? किसको इतना क्वेश्चन है प्लीज पूछो। हो गया कि बाकी है करना अभी? बाकी एक्स और वाई ढूंढना है। समझा? समझा इतना? हाँ। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, साइन चेंज हो जाएगी देखो। तो ये क्या हो गया, y/100 इंटू 68,000 है ना, उसको रिड्यूस कर दो थोड़ा, 680, तो 680 y कर लो। ओके, सिमिलरली माइनस माइनस माइनस, एक्स और एक्स हो गया कट, 680 माइनस 730 माइनस 50y, और ये क्या हो गया, 9,880 माइनस 10,180, सॉरी 300। ओके, वो भी माइनस में, माइनस माइनस कट, therefore 300 upon 50 is equal to y, therefore y is equal to 6%, 6% कमीशन। समझ आया?
अब सब्स्टिट्यूट बाय इन एनी ऑफ द इक्वेशन. इन इक्वेशन 1 में डाल दो, इसमें डाल दो. The 49880 is x और हाँ. y क्या क्या रखा था, मतलब कुछ तो रखा था ना, पुट x इन प्लेस हाँ. ऑफ वो, X था ना, फिक्स सैलरी था, देखिए, और y and था फिक्स्ड रेट ऑफ कमीशन. कमीशन. अच्छा वही. Y का आंसर 6 है, मतलब 6% कमीशन मिलता है बंदे को. ओके. अब ओके 6% कमीशन किसका? सेल्स का मिलता है. तो फिक्स सैलरी आ जाएगा. अभी सेल्स तो दिया हुआ था, 6 into 680, 4080. सब्ट्रैक्ट करो. तो 5800. दिस इज द फिक्स सैलरी. समझ आया? हाँ सबको समझा अच्छे से? हाँ भैया. कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं एल्ड्रेज, यासिन, समझा भैया. ध्यान है तुम लोग का? हाँ भैया. हम्म. ठीक है. और बेटा कांची, क्या हो गया भाई? टेस्ट नहीं आया तेरा. यासिन तेरा भी नहीं आया टेस्ट. भेजो ना, पैर से थोड़ी लिखने का. अरे भैया 23 सम्स मजाक है क्या, इतने सारे? वही नहीं, सर. मेरे को सारा कवर करने का था एक टेस्ट में. जिंदगी में एक बार तो हो जाए, एक ही अरे टेस्ट कर लो. भैया दिमाग का पूरा दही वड़ा हो गया. वो भैया थोड़ा टाइम तो लेना चाहिए था. वो ही ना. अरे क्या एक तो बोलते हैं ना, देख वो जो बंदा चलो अभी करना है सम नंबर 10. रीड करो. three cars were sold through an agent for 2,40,000, 2,22,000, 2,25,000 respectively. The rate of commission were 17.5 on the first, 12.5 on the second. If the agent all over received 14% commission on the total sales, find the rate of commission paid on the third car. भैया Right. ये भी 4 मार्क का है क्या? हाँ नहीं, ये 3 मार्क के लिए पूछते, बहुत इजी समझ, बट पूछता ही है सब काफी. फर्स्ट कार बेचा है 2,40,000 रुपये, कमीशन कितना मिला है? 17.5%. कार 2 कितने में बेचा है? 2,22,000, कमीशन क्या है? 12.5%. कार 3 225, कमीशन क्या है? X%. ओवरऑल कमीशन कितना है? 14%. क्या बोले? ये X% निकालो. बहुत ही आसान. इंडिविजुअल कमीशन निकालेंगे. कमीशन ऑन कार 1 कितना हो गया? 17.5 अपॉन 100 इंटू 2,40,000. कट करो ना भाई, को मल्टीप्लाई करो. 2,400 इंटू 17.5. 20, 30, 175 प्लस 175 और 50, 0, 2, 4, 42,000. Commission on car 2, 12.5% of 2,220. Okay, so 222 into 12.5 उल्टा कर.
2 5s are 10, 2 2s are 4, 27750. Card 3, x upon 100 into 225. ओके, अब ओवरऑल कमीशन कितना है? एवरेज कमीशन दिया हुआ है 14% है। 14% किसका? ये सबके सेलिंग प्राइस के टोटल का। टोटल ऑफ 2,40,000, 2,22,000 प्लस 2,25,000। ओके, सिक्स 870 मल्टीप्लाई करो 687 into 14, 34, 6 4s are 24, 27. Eight six one eight. Therefore, ये तीनों को ऐड करोगे इज इक्वल टू द टोटल कमीशन 42,000 प्लस 27,750 प्लस 2250x इज इक्वल टू 86,180. समझा? Therefore 2250x is equal to 86,180 minus 42,000 minus 27,750. जो भी आंसर आया, ठीक है, 2250 को डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आया दैट इज द कमीशन ऑन द थर्ड का। समझ आया? समझा सबको? पहले तो गाड़ी का इंडिविजुअल कमीशन दिया हुआ है 17.5%, 2.4 लाख का, 12.5% 222,000 का, ये इंडिविजुअल कमीशन आया। थर्ड कार का x% है तो x अपॉन 100 इंटू 225,000 2020 कट, ये आंसर आया। तीनों को ऐड करते हैं तो इट इज इक्वल टू द ओवरऑल कमीशन विच इज 14% ऑफ ये सबका सेलिंग प्राइस का टोटल विच इज 6,87,000। 14% ऑफ 6,87,000 इज 86,180। समझ आया? तो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है दैट्स योर फाइनल आंसर। समझा? हाँ। Anyone any questions? नहीं सही। पक्का? हाँ। ठीक है, अभी 15 मिनट